सरोकार। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ सबसे अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूरी जो रणनीति तय होती है वो राजधानी लखनऊ से ही होती है। सरकार यहीं से सारे आदेश देती है और यहीं से उत्तर प्रदेश को चलाया जाता है। राजधानी लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं। 23 तारीख को यहां पर मतदान होना है और उन विधानसभा सीटों में एक सबसे अहम विधानसभा सीट है, वो है बख्शी के तालाब की। इसलिए क्योंकि यहां पर कई सारी जातियों का गठजोड़ है। यहां पर जो लड़ाई है वो इन जातियों के आधार पर है कि ये आखिर इस बार यहां का जो मतदाता है वो किसे वोट देने वाला है। सत्ता दल की बात करी जाए तो बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट करके एक नए प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में उतार दिया है और इन सबको टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं ललन कुमार। हमारे साथ वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इनके बारे में बताएं तो एक लंबे समय से ललन कुमार पूरे बीकेटी क्षेत्र में काम करते आए हैं, जनता के बीच जाते आए हैं। ये चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव से पहले भी इन्होंने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना है और क्षेत्र में विकास की बात करी जाए तो विकास को लेकर भी कई सारे काम किए हैं। चाहे वो पानी की समस्या हो गई हो, सड़कों की समस्या हो गई हो, लाइटिंग की समस्या हो गई हो, इन सारी समस्याओं को सुलझाने में ललन कुमार हमेशा आगे रहे। इस क्षेत्र में आगे बढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है और काम भी किया है। हमारे साथ वो इस वक्त मौजूद है। लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार यहां से नेतृत्व किया जाए, कांग्रेस को जिताया जाए और बख्शी का तालाब जो विधानसभा है, इस विधानसभा में महत्वपूर्ण पकड़ बनाकर इसका बेहतर विकास किया जाए। बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। ललन भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा था, लड़ाई कितनी अहम है इस बार इस विधानसभा सीट पर? क्योंकि देखने को मिला है आप एक लंबे समय से यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, उस दौरान जब यहाँ पर मौजूदा विधायक बीजेपी के भी थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर विकास की उतनी अच्छी बयार नहीं बह रही थी। लेकिन आप जनता के बीच जाते थे, आपने समस्याओं को सुना, आपने पानी की समस्या का निराकरण किया, आपने बिजली की समस्या का निराकरण किया, कई जगहों पर आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई, सड़कों की बात हो गई तो सड़कों को लेकर भी आप लोगों ने कोशिश की कि बेहतर हो सके, ड्रेनेज की बात भी आप लोगों की तरफ से कही गई थी और उसका भी हल निकाला गया। अब लड़ाई किस तरह, क्योंकि अब आखिरी मुहाने पर यह लड़ाई पहुंच चुकी है, जनता का सपोर्ट कैसे मिल रहा है, आप बीच में जा रहे हैं? देखिए, बक्सी के तालाब की विधानसभा की जो जनता है उन्होंने अपना मन बना लिया है कि जो उनके दुख में सुख में हमेशा से खड़ा रहा है। चाहे कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो उस समय ऑक्सीजन की वजह से लोग तड़प रहे थे। ऐसे वक्त में मौजूदा यहाँ का विधायक जो था और सांसद था वो अपने घरों में दुबका हुआ था। ऐसे समय में जब लोग तड़प रहे थे, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रही थी, ऐसे समय में जब ऑक्सीजन प्लांट पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी धूप में और ऑक्सीजन भरवाने के लिए वो लोग पानी भी नहीं पीने जाते थे, भूखे प्यासे लाइन में खड़ी रहते थे, ऐसे समय में हम सब ने मिलजुल करके लोगों की मदद किया और आगे भी हम करेंगे। अगर आप बात करें शिक्षा व्यवस्था की, आप बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो सीएससी केंद्र है पंचायत स्तर पे, उसकी हालात जो है जर्जर है। अगर हम बात करें सड़कें की तो यहाँ का जो सड़क आप अगर देख लेंगे तो आप कहेंगे कि क्या ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में ही बक्सी का तालाब विधानसभा आता है, जो मुख्यमंत्री आवास से चंद किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नालियाँ की, गांव-गांव में नालियाँ खुली पड़ी हैं, लोग बीमारी से, गंभीर बीमारियों से संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, जब एक ऐसा समय था बक्सी के तालाब विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो यहाँ का जो मौजूदा विधायक था वो लापता है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो लापता है और कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी आए थे अपने विधायक को ढूंढने के लिए यहाँ पे, लेकिन उनको विधायक मिला नहीं। और लड़ाई की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक 2 लाख मतों के साथ यहाँ पे जीत रहा है और कांग्रेस पार्टी का वो विधायक नहीं होगा बल्कि वो यहाँ की जनता का सेवक होगा, इनका बेटा होगा, उनका भाई होगा, उनका दोस्त होगा और हमेशा से जो जनता की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, अब जब विधानसभा में इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो मुझे लगता है कि इनको इनका हक मिलेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल था, क्योंकि जिस तरह से बीते 4 साल में मैंने भी देखा है, मैं क्षेत्र की जनता से भी मुलाकात मेरी हुई थी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आपने बढ़ चढ़कर यहाँ पर काम किया है। क्या इसी वजह से मौजूदा विधायक का टिकट बीजेपी ने काट दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उनको फिर से ललन कुमार के सामने प्रत्याशी बनाया जाता है तो शायद जीत ना हो सके, इस वजह से एक नया प्रत्याशी उतारा गया है? क्या कोई असर उनका देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रत्याशी चाहे कितने भी बदल लें, भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है या यही बोलना चाहती है, जैसे आपने अभी बताया कि प्रत्याशी उन्होंने बदला। मैं तो ये मानता हूँ कि जो मौजूदा विधायक है वो अभी भी लापता है, जो मिल नहीं रहा और जनता भी ढूंढ रही है। जनता पिछले 5 सालों का हिसाब मांग रही है।
अभी गांव-गांव में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता खदेरे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे, 2000 लोगों की भी भीड़ नहीं थी। तो 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था कमल का फूल, तो क्या 2022 में वो गुल्लर के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं? है तो कमल का फूल ना, लेकिन वो बीकेटी में गुल्लर का फूल बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है क्योंकि ना उनके विधायक दिख रहे हैं, लापता हैं, ना उनके कोई नेता मंत्री। कहीं भी आप चले जाइए गांव-गांव में, अभी देखिए अगर कोई पहुंच भी जाता है, अगर गुल्लर का फूल जिसको दिख जाता है तो खदेरे जा रहे हैं। और 5 साल का हिसाब मांग रही है यहाँ की जनता। जिस परिवार ने अपनों को खोया है कोरोना महामारी में, ऐसे समय में जो सांसद यहाँ का मंत्री भी है, ऐसे समय में जब लोग छूने से घबरा रहे थे, डर रहे थे, उस समय मैं अपनी जान की परवाह नहीं की और मैंने घर घर जाकर के सबकी मदद की है। तो यहाँ की जो जनता है वो देख रही है कि उनके दुख में, उनके सुख में, उनके विपरीत परिस्थितियों में, जब एक ऐसा वक्त था जब अपना साथ छोड़ देता था, हर व्यक्ति ने अपनों को खोया है। तो एक ऐसे समय में जब हमने लोगों की मदद की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे हम सब गांव-गांव में गए, सैनिटाइजेशन भी हम लोगों ने कराया। जहां पे राशन देने की बात आई, राशन हमने दिया। लॉकडाउन में आप देख रहे थे स्थिति क्या थी लोगों की, पलायन होकर के दूसरे राज्यों से आने के लिए हम लोगों ने ट्रेन का टिकट भी भेजा। तो तमाम ऐसे उनके अगर मुसीबत पे हम सब साथ रहे हैं। और बक्सी के तालाब विधानसभा, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं 80 और 20 की, तो 80% यहाँ की जो गरीब माताएं बहनें, यहाँ के जो युवा हैं, जो मजदूर हैं, किसान वर्ग हैं, जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं जिनको शिक्षा के अभाव में अपना अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है, उन लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में हाथ के पंजे पे बटन दबाएंगे और वो अपने हाथों को मजबूत करेंगे। इसलिए जब उनका हाथ मजबूत होगा तो मुझे लगता है कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो 80 और 20 की बात करते हैं, वो बक्सी के तालाब विधानसभा में आप इस तरह से देख सकते हैं कि 80% जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और 20% जो अमीर है, जो अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो हमें 80% चाहिए, हमें 20% नहीं चाहिए। इलेक्शन का मोड है, लगातार मैनिफेस्टोज भी जारी किए गए। कुछ दिनों पहले बीजेपी की तरफ से आया, कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया, उन्होंने बताया क्या क्या करेंगे। आपकी नज़र में अगर मैं पूछा जाऊं, इस विधानसभा के लिए ललन कुमार के दिमाग में क्या है? क्या कोई संकल्प पत्र, क्या कोई मैनिफेस्टो कि अगर वो जीत कर आते हैं तो उस पर सबसे पहले काम किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसको, और मैंने लोकल यहाँ के जो मैनिफेस्टो, जो मैंने समस्याएं देखी, उसको मैंने क्लब करके अपने प्रतिज्ञा पत्र हमने जारी किया था। और प्रतिज्ञा, सबसे पहली प्रतिज्ञा ये है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिलवाना, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका ज़मीन पट्टे करवा करके घर बनवाना, जिनके पास स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है उनके घर पे हैंडपंप लगवाना, और प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को सरकारी अथवा प्राइवेट रोजगार से जोड़ना। चूँकि अगर उनके घर में, एक परिवार में एक सदस्य को अगर रोजगार मिलेगा तो मुझे लगता है कि उनका घर परिवार जो है अच्छे से चलेगा। और साथ ही साथ अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि पंचायत स्तर पे हम एक शिक्षा मंदिर का निर्माण करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे, ताकि जो मुफ्त में उनको कैसे उनका इलाज हो सके। अगर हमारे गरीब हैं, किसान भाई हैं, जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे दे सकें, तो उस पर काम करेंगे। और छोटे छोटे गांव जो होंगे, जैसे गांव में चौराहा होते हैं, उस चौराहे में सीसीटीवी, वाईफाई लगा करके, सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट लगवा करके गांव को हम स्मार्ट बनाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि सच में यहाँ के लोगों की भलाई हो। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा है वो इंटरनेशनल खेले, क्रिकेटर बने, वो जाए आईपीएल खेले, लेकिन उनके भविष्य को, उनके सपनों को रौंदा जा रहा है। यहाँ पे बक्सी के तालाब विधानसभा में एक क्रिकेट कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण करेंगे, जो उसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स होंगे। जैसे आप बात करें क्रिकेट की, टेनिस की बात करें, तो उससे मुझे लगता है कि यहाँ के युवा साथी को भी काफ़ी अच्छा होगा। हमारी माताएं बहनें हैं जो, या वृद्ध दादा दादी है जिनको पेंशन की समस्या है, उसको भी दूर करेंगे। पेंशन 500 रुपये मिलता है, वो 1000 रुपये होगा। जो हमारी बहन है जो इंटर पास कर गई है, उनको हम स्मार्टफोन देंगे। जो स्नातक पास कर गए उनको स्कूटी हम देंगे। किसान भाई जितने हैं उनका पूरा कर्ज माफ़ होगा। और ये जो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले भी 72,000 करोड़ हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। तो ये जो प्रतिज्ञा है, वचन है, ये हम वचन निभाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं बहुत खास यहाँ पर देख रहा हूँ ललन भाई, ये चीज कि जीता हुआ विधायक या कोई पहले विधायक रहा हो, उसके यहाँ जनता का आना तो आम बात है,
लेकिन आप अभी प्रत्याशी हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं, क्या ये अपनी समस्याएं बताने आपसे आते हैं, अपनी बातों को तमाम रखने? ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के भी आते हैं और हमारे घर परिवार जैसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। हम सब मिलजुल करके, बेसिकली हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक अच्छे विधानसभा का निर्माण करेंगे और आने वाले समय में बक्सी का तालाब विधानसभा एक प्रगति के रास्ते पे चलेगा। और यहाँ पे जैसे इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा इकोनॉमी अभी डाउन चल रहा है या अप चल रहा है, तो बक्सी के तालाब विधानसभा के घर घर में जब खुशहाली होगी तो मुझे लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारे देश की भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होगा। और बक्सी के तालाब विधानसभा का जो मॉडल है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बक्सी के तालाब विधानसभा का मॉडल लागू किया जाएगा। विधानसभा की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस के लिए क्या अपील है और अपने लिए क्या अपील? देखिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं अपील करता हूँ, मैं आप सबके लिए एक छोटा सा अपील करना चाहता हूँ कि आपको ये देखना है, समझना है कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे कौन चल रहा है, आपके दुख सुख में आपके साथ कौन दे रहा है, आपका बेटा कौन है, आपका भाई कौन है, आपका दोस्त कौन है और आपका हम सफ़र बन के कदम से कदम मिला करके 24 घंटे कौन खड़ा रह सकता है। इसलिए आने वाले समय में बक्सी के तालाब विधानसभा के सुनहरे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, छोटे छोटे बच्चे के भविष्य के लिए अपने हाथों को मजबूत करें, हाथ के पंजे पे बटन दबाएं। और आप अपने हाथों को जब मजबूत करेंगे, हाथ के पंजे पे बटन दबाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपका गांव समाज, आपका सब जो है मजबूत होगा और एक प्रगति के रास्ते पे जब हमारा विधानसभा चलेगा, हम सब एक प्रगति के रास्ते पे चलेंगे, खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। जब आप अपने बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी खाएंगे तो मुझे लगता है कि उस दिन हमें खुशी होगी कि हाँ, हम सब ने जो एक प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा आज हम लोगों ने प्रतिज्ञा को करने में सफल हुए हैं। धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। राजधानी लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें सबसे अहम लड़ाई इसी विधानसभा पर है, क्योंकि यहां से कांग्रेस सबसे अहम दावेदारी में है, ललन कुमार अहम दावेदारी में है और लगातार इनकी तरफ से कोशिश रही है कि जनता के बीच जाकर के जनता से रूबरू हुई, जनता से मुलाकात करें और पूरी कोशिश रही है इनकी कि लगातार जनता की समस्याओं पर काम किया जाए, जनता से मुलाकात किया जाए। और एक और अहम बात यह है कि लगातार इनकी तरफ से ये बात कही भी जा रही है कि अगर इस बार मैं यहाँ से जीतता हूं तो उसी तरह से काम करता रहूंगा और बेहतर तरीके से काम करता रहूंगा, जनता के बीच जाता रहूंगा और इस विधानसभा में बेहतर विकास करूंगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।